more aware of the society. Help one another. Be kind to your neighbors. Be good to your friends. Be the best version of yourself. Spread positivity and end negativity. Take part in social causes. There are a lot of people who need our help. इस मजलिस के रूह रवा अल अमान एजुकेशनल के बानी डॉक्टर फ़ारूक साहब और हाज़रीन किराम और मोहतरम ख़वातीन, ये मौका हम सब के लिए बहुत ही खुशी और मसरत का है कि आज अल अमान एजुकेशनल का ये 25वां साल इस वक्त मनाते हुए ये मजलिस मुनाकिद की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मेरे इल्म में है, ये ट्रस्ट, ये अल अमान एजुकेशनल, जहाँ तालीमी और समाजी और दीगर उमूर में बहुत ही आगे और खुसूसन खिदमत खल्क में बहुत ही ज़्यादा हिस्सा लेने वाला ये ट्रस्ट है। आज हमारे आशियाना ओल्ड एज होम के 10 इयर्स मुकम्मल हुए हैं। फूड बैंक के 5 इयर्स मुकम्मल हुए हैं। आशियाना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ओपनिंग सेरेमनी है, उसके साथ जामिया आमिना लिलबनात की भी ओपनिंग सेरेमनी है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल अमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके जानिब से ये सारी चीज़ें चल रही है, उसके 25 इयर्स यानी कि सिल्वर जुबली है आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश हैं कि वी वर एबल टू सर्व ह्यूमैनिटी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड अब इट इज़ स्टिल अ लॉन्ग जर्नी अहेड, सो वी स्टिल हैव टू कंटिन्यूसली सर्व ह्यूमैनिटी। इंशाल्लाह हमारे दिमाग में ये है कि हम करेंगे और बहुत कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, एज़ यू नो, आशियाना ओल्ड एज होम के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लोगों को रखते हैं जिसमें एकदम जो बेसहारा बुज़ुर्ग लोग जो रहते हैं, हम उनको लेते हैं और उनकी आखिरी सांस तक उनकी खिदमत करते हैं। आशियाना फूड बैंक में हम लोग गरीब लाचार लोगों, जिनके पास खाना नहीं है, जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं, जो बहुत गरीब हैं, उन लोगों को खाना पहुंचाते हैं। आशियाना स्किल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूट एक ऐसी जगह पे हमने खोला है केजी हल्ली में, जहाँ पे इसकी सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पे बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ्री टाइम में आके एक हुनर सीख सकती हैं। वो हुनर की वजह से वो थोड़े बहुत पैसे कमा सकती हैं एंड किसी का मोहताज होने से बच सकती हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। ब्लाइंड स्कूल का भी प्लान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी हम लोग खोलना चाहते हैं। ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। So in this we can do a lot of different activities. We have already started off with tailoring, computer classes, spoken English classes, spoken Urdu classes and spoken Kannada classes, Mehndi classes. All of this is happening for girls. Inshallah for the boys we plan on starting TV and fridge जो install करते हैं, they are IT courses for that. So we plan on starting off for that. Yes. So what happens is with that one course a person can earn anywhere between 30,000 to 50,000. So we plan on teaching this. It is a 2-year course. We have a lot of things in mind. Inshallah we'll sit together with all our trustees and see which is most beneficial and start off with that also inshallah. अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे अल अमान एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के 25 साल मुकम्मल हुए हैं और आशियाना ओल्ड एज होम के 10 साल मुकम्मल हुए हैं और आशियाना फूड बैंक के 5 साल मुकम्मल हुए हैं और आशियाना स्किल डेवलपमेंट का आज बिल्डिंग का इफ्तिताह है। ये हमारा सफ़र 25 साल का गुज़रा है। अल्हम्दुलिल्लाह ऊंच नीच हुई है, आगे पीछे हैं, स्ट्रगल किए हैं हम लोग, एक ज़र्रा करके हम लोग है ना ये इदारे को बनाए हैं। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए हम लोग और आगे चलें और इदारे बने, क्योंकि हमारे कौम में है ना इदारों की बहुत सख्त कमी है। जैसे नाबिना की बच्चों की, अपाहिज बच्चों की, रिहैबिलिटेशन सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर्स, ओल्ड एज होम्स, इस तरह के है ना बहुत सारे इदारों की कमी है, जो इदारे नहीं होने की वजह से हम लोग है ना दूसरों के मोहताज हो गए हैं। तो इस वास्ते हम सब मिलकर है ना ये मौजू पे काम करना है और हर मोहल्ले में हर जगह ऐसे इदारे होना ज़रूरी है।
ये जो है आशियाना ओल्ड एज होम, ये एक ही वाहिद इदारा है पूरे कर्नाटका में। तो ये हम ना इंस्पिरेशन एक चंद बुज़ुर्ग लोग थे जो हमारे कौम के ये पढ़े लिखे और आलिम थे, तो वो बेसहारा हो गए, रोड पे आ गए। तो उनको है ना सहारा देने की कोशिश में है ना हम लोग है ना ये इदारा बना दिया है। हम लोगों का प्लान नहीं था कि इदारा कायम करें, लेकिन इत्तफाकन ये है ना चंद लोगों जो बेसहारा होकर रोडों पे आ गए थे उनको सहारा देते देते हम लोग इदारा बना दिए। बाद में पता चला कि हज़ारों की तादाद में बेसहारा लोग हैं, अच्छे घरों के भी हैं, जो बच्चे नहीं हैं, जिसके बच्चे नहीं हुए, जो शादी नहीं किए, और कई बच्चे उनके माँ बाप को छोड़ दिए। तो ऐसे है ना बहुत सारे हैं ना रोड पे आ गए हैं। और रोज़ाना हमको 20 से 25 फ़ोन आते हैं बुज़ुर्गों के, अलग अलग इदारों के, मसाजिदों के बेसहारा लोग हैं, आप अपने इदारे में रखिए करके। तो ऐसे इदारे हर एरिया में 4 कोने में होना ज़रूरी है। तो इसके कितने ब्रांच हैं? ये देवनहल्ली में एक ब्रांच है, 10 साल से चल रहा है। अब एक नया है सो दोडबालापुर में, वहाँ पे बनाए हैं, फिनिशिंग में है। इंशाल्लाह एक 2 महीने में वो भी शुरू हो जाएगा। सर मुस्तकबिल में क्या प्लान है? मुस्तकबिल में अब फ़िलहाल सबसे सख्त ज़रूरत एक इदारे की है जो डी एडिक्शन सेंटर बनाना चाहिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर। जो हमारे बच्चे ड्रग्स में मुलव्वस होकर जो मुश्किल में आ गए हैं, वैसे बच्चों को हम है ना रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालकर उनको है ना तैयार करें फिर से। तो ये है ना एक इदारा बहुत सख्त ज़रूरत है, वार फुटिंग पे इसके ऊपर काम करना चाहिए हम लोगों को। इसमें हर तबके के लोग हैं। ये है ना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग काम करते हैं। अब स्किल डेवलपमेंट भी शुरू किए हैं, ओल्ड एज होम भी शुरू किए हैं, फूड बैंक भी है। इसमें हम लोग है ना भेदभाव नहीं करते। कोई भी धर्म का, कोई भी रिलीजन का आदमी आए, हम लोग है ना उसको मदद करते हैं। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर फ़ारूक साहब को, और मैं मुबारकबाद दूंगा उनकी बेगम को, अमीना, अर्शिया। इन दोनों ने और इनकी टीम ने, ख़ास तौर पर इनकी जो टीम है इस फाउंडेशन की, अल अमान ट्रस्ट, एजुकेशनल ट्रस्ट जो है, उनके तमाम अहदेदारान को भी इसके लिए मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने इस आज 25 साल हो गए, आज इस 25 साल की मेहनत का आज नतीजा जो सामने आया है। ये लोग वो लोग हैं जो खामोशी से अपना काम करते रहे, लेकिन आज लोगों को इनके बारे में मालूमात हुई। आज उस सफ़र को होते होते आज 25 साल हो गए। मैं समझता हूँ कि ये सफ़र इनका अल्लाह ताला ने इनसे काम लिया है, और इनका जो काम है, इनका जो मकसद है, वो गरीबों के लिए, बेसहाराओं को सहारा देने के लिए, और ख़ास तौर पर ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो ये काम कर रहे हैं। बेसिकली ये काम नहीं है, ये एक इबादत है। जो लोग अल्लाह ताला ने जिनको पैदा किया, उस अल्लाह की हर मखलूक से जो प्यार करता है, अल्लाह उससे प्यार करता है। आज इनकी ज़िम्मेदारी में ये काम आया है एजुकेशन के ताल्लुक़ से। जो ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं 8वीं, 7वीं, 5वीं, और फिर घर छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, ये उन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, उन बच्चों को तालीम देते हैं। ऐसी औरतें हैं, माँ बहनें हैं, ऐसे बुज़ुर्ग हमारे लोग हैं जिनको कोई सहारा नहीं है, उनको ये सहारा देते हैं। इनका मकसद ये है कि हम किसी तरह से भी इंसानियत का, नेकी का काम करें। अल्लाह की मखलूक जो ये सब हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं, इन सब को फैज़ पहुँचे। ये जज्बा, ये काम हर आदमी को नहीं मिला करता। इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि अल्लाह ने इनसे ये काम लिया है। मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पर इन्होंने ख़ास तौर पर औरतों की तालीम, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात कही है, और ख़ास तौर पर बच्चियों की तालीम के ताल्लुक़ से जो उन्होंने काम किया है, मैं समझता हूँ कि एक बच्ची को पढ़ाना गोया पूरे ख़ानदान को पढ़ाना है। तो ये सब लोग काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ। वो एक मरकज़ होगा, एक तिब्बी मरकज़ भी होगा, इल्मी मरकज़ भी होगा। इस सिलसिले में क्या आप कह रहे हैं? बिल्कुल, यकीनन मस्जिद खाली नमाज के लिए नहीं है। मस्जिद हमारा एक ऐसा मरकज़ है जहाँ से हम इंसानियत के लिए, दावत के काम के लिए सारी चीज़ें कर सकते हैं। नमाज़ों के वक्त नमाज़ पढ़ी जाए, बाकी वक्तों पर हम दावत तबलीग का भी काम करें, और वहाँ पर से हम तब इंसानियत का पैगाम दें, इंसानियत का काम करें। लोगों की भलाई कैसे हो, इस तरह के भी काम अगर मसाजिदों से होंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा पैगाम जाएगा। आज आपके इस माध्यम से मैं एक बहुत बड़ा पैगाम देना चाहता हूँ। आज मैं बेंगलोर आया हूँ, और इस बेंगलोर की सरज़मीन पर मैं तमाम मुतवल्लियों से, ख़ास तौर पे मुसलमानों से, और ख़ास तौर पर ट्रस्टियों से
ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह के वास्ते इमाम की कदर करो। इमाम हमारा रहबर होता है, इमाम कौम का लीडर होता है। एक मस्जिद का इमाम जो 24 घंटे की ड्यूटी देता है, एक वो इमाम आपका जन्म से लेकर आपकी जनाजे की नमाज तक आपके हर काम के लिए करता है, आपके लिए दुआगो रहता है, मस्जिद की खिदमत करता है, नमाज पढ़ाता है, 24 घंटे मस्जिद के अंदर रहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है बेंगलोर वालों, कर्नाटक वालों, तमाम ये बात मेरी सुन लो कि तमाम आज ये जो मुश्किलात हमारी कौम के साथ आ रही है, उसकी बहुत बड़ी वजह आइम्मा हजरात का, जो हमारे इमाम हैं वो साबिर हैं, हमारे जो इमाम हैं वो मज़लूम हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। जिस इमामों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ सिर्फ पूरी हिंदुस्तान के अंदर मिनिमम वेजेस का कानून जो हमारी देश के लेबर मिनिस्ट्री ने बनाई है वो 19,500 है। हमारे इमामों को मुझे अभी मालूम हुआ 5,000 रुपये तनख्वाह, कहीं 6,000 रुपये तनख्वाह, कहीं 10,000 रुपये तनख्वाह, कहीं 15,000 रुपये तनख्वाह। ये बहुत कम है। उनके बीवी हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी ज़रूरतें हैं। ये याद रखो कि जिस जगह में जिस इमाम के का जो हालात अच्छे नहीं होंगे, उस मोहल्ले के अंदर ये समझ लेना अगर परेशानी आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, बीमारी आ रही हैं, तो ये समझ लेना कहीं आपका इमाम परेशान तो नहीं है। इमामों की कदर करो। इमामों का वजीफ़ा उनकी ज़रूरत को देखते हुए उनका हदिया कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए। मुझे उस वक्त दर्द होता है जब गुरुद्वारों के ग्रंथी को 1 लाख रुपए मिलते हैं, चर्च के पादरी को 1 लाख रुपए मिलते हैं और मंदिरों के पुजारियों को 1-1 लाख रुपए मिलते हैं। अफसोस की बात यह है कि जो कौम का लीडर है, इमाम, उसकी किसी को परवाह नहीं है और उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा। करोड़ों रुपए मस्जिदों में लगाए जाते हैं लेकिन इमाम के हालात बेहतर नहीं बनाए जाते। तो अल्लाह के वास्ते अगर तुम्हें अपने आप को सही करना है, अपने आप को दुरुस्त करना है, तो इमामों की कदर करो, उलमा की कदर करो और अपने इमामों के लिए कम से कम इस जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, एक घर से कम 50,000 रुपये इमाम की तनख्वाह हो। अल्लाह के वास्ते इमाम अच्छा होगा तो माशरा अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा। क्योंकि इमाम दुआएं करता है, रात को तहज्जुदों में उठते दुआएं करता है तुम्हारे लिए। उसके बीबी भी हैं, उसके बच्चे भी हैं, उसकी बच्चों की तालीमात भी हैं, उनकी ज़रूरियात हैं। अगर तुमने इस पर फिक्र नहीं करी तो अल्लाह के यहाँ एक एक को जवाब देना होगा। जो मेरी बात सुन रहे हैं, अल्लाह के यहाँ एक एक को जवाब देना होगा, एक एक को जवाब देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल आपने। बहुत सुनिए अभी सरकार की बात मत करिए। आपने सबसे बहुत अच्छी बुनियादी बात सवाल किया है कि तनख्वाह कौन देगा। आज कौन तनख्वाह देता है? मस्जिदों की कमेटियां तनख्वाह देती हैं, मस्जिद के मुतवल्ली तनख्वाह देते हैं, मस्जिदों की मैनेजिंग कमेटियां तनख्वाह देती हैं, कहीं वक्फ बोर्ड भी देता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी देता है, कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, वक्फ बोर्ड भी देते हैं। चूँकि वक्फ बोर्ड हमारे अपने इदारे हैं, वो सरकार का इदारा नहीं है, चलाता सरकार है लेकिन इदारा हमारा है, हमारे असासे हैं, हमारे माल है। हमारे इमामों के लिए चाहिए कि मैं तमाम सरकार से कहना चाहता हूं कि 93 के अंदर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने 93 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिकल फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने इमामों की तनख्वाहों के लिए ये कहा था कि इमाम रहबर है, 24 घंटे ड्यूटी देता है, इमाम अपनी कौम का लीडर होता है, फर्स्ट क्लास का सुप्रीम कोर्ट ने उसको दर्जा दिया। और उस वक्त पे जब सेकंड पे कमीशन था, उस वक्त पे तनख्वाह फर्स्ट क्लास के अफसर की तरह उसको 15,000, आज के हिसाब से 7th पे कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अगर लागू करेंगे तो कम से कम 1 लाख रुपए इमाम को तनख्वाह मिलनी चाहिए। अरे सुन लो, अरे एक एक घर के अंदर 500-500 रुपए भी अगर तुम इकट्ठे करके दोगे तो इमाम के लिए 50,000 रुपये मुश्किल नहीं है। हमें किसी से नहीं उम्मीद होनी चाहिए, हमारी शुरुआत होनी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि कर्नाटक में बेंगलोर के अंदर बड़े बड़े सरमाएदार बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की मस्जिद बना के बड़े बड़े बिल्डर, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज उन पर इशारा दे रहा हूं मैं कि वो अपनी करोड़ों रुपए की मस्जिद बना रहे हैं और उसी इमाम को 15,000 रुपये तनख्वाह दे रहे। लानत है तुम पर, लानत है तुम पर, लानत है तुम पर।